साल 2099। दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। जंगल खत्म हो चुके थे, नदियां सूख चुकी थी और इंसान अपनी ताकत के घमंड में प्रकृति को मिटाता जा रहा था। लोगों ने ऐसी मशीनें बना ली थी जो मौसम बदल सकती थी, ऐसे हथियार जो एक पल में पूरे शहर मिटा सकते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को डरा दिया। ठीक रात के 12 बजे पूरी दुनिया की बिजली एक साथ बंद हो गई। मोबाइल बंद, सेंसर आर बंद, इंटरनेट बंद, सैटेलाइट गायब और फिर आसमान अचानक लाल हो गया। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। तभी आसमान में एक विशाल जलती हुई आकृति दिखाई दी। पहले लोगों को लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन फिर वो आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। भारत के हिमालय में एक प्राचीन मंदिर था जहाँ एक बूढ़ा साधु अकेला रहता था। उसने मंदिर की दीवार पर बना हजारों साल पुराना चित्र देखा। चित्र में एक विराट वानर देवता थे, हाथ में गदा, आंखों में अग्नि और पीछे जलती हुई धरती। साधु डर से कांप उठा। वो धीरे से बोला, नहीं, ये समय नहीं आना चाहिए था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, धरती कांपने लगी। मंदिर के बाहर बर्फीले पहाड़ों पर विशाल कदमों की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई पहाड़ों के ऊपर चल रहा। गांव के लोग डर के मारे छिप गए, लेकिन एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। बादलों के बीच दो विशाल जलती हुई आंखें दिखाई दी। फिर धीरे धीरे एक इतना बड़ा शरीर प्रकट हुआ कि पहाड़ छोटे लगने लगे। वो स्वयं हनुमान जी थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत नहीं था। उनकी आंखों में क्रोध था, ऐसा क्रोध जो पूरी सृष्टि को हिला सकता था। तभी पूरी धरती पर एक आवाज गूंजी, तुमने शक्ति पाई, लेकिन उसका उपयोग विनाश के लिए किया। शहरों की इमारतें हिलने लगी, लोग डर से चीखने लगे। तभी आसमान में दृश्य दिखाई देने लगे, कटते जंगल, मरती नदियाँ, युद्ध, धुआं और रोते हुए बच्चे। हनुमान जी बोले, जब प्रकृति रोती है तब देवता मौन नहीं रहते। अचानक दुनिया के सभी हथियार अपने आप बंद होने लगे। मिसाइलें रुक गईं, फाइटर जेट बंद हो गए। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। हनुमान जी का शरीर और विशाल होने लगा। उनका विराट रूप बादलों से ऊपर पहुंच गया। चांद उनके पीछे छोटा दिखाई दे रहा था। उनकी गदा से बिजली निकल रही थी। उन्होंने अपनी गदा आसमान में उठाई और उसी क्षण धरती पर भयंकर भूकंप शुरू हो गया। लोग रोने लगे। सबको लगा अब दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी वही छोटा बच्चा डरते हुए आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्या इंसानों को एक आखिरी मौका नहीं मिल सकता? पूरा संसार शांत हो गया। हनुमान जी कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने नीचे खड़े बच्चों को देखा। कुछ बच्चे पेड़ लगा रहे थे, कुछ घायल जानवरों को पानी पिला रहे थे। और तभी हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी गदा नीचे कर दी। भूकंप रुक गया, तूफान शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, जब तक इस संसार में दया जीवित है तब तक मानवता समाप्त नहीं होगी। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। लेकिन जाते जाते हनुमान जी ने आसमान में आग से एक चेतावनी लिख दी, प्रकृति को बचाओ वरना अगली बार न्याय होगा। अगर आपको लगता है कि मानवता और प्रकृति को बचाना जरूरी है तो हमारे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो।